एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग भी लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग देखेंगे कैंडल वैक्स से, और आप दोनों की रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, करंटली क्या चल रहा है, कैसा कुछ महसूस कर रहे हो दोनों, हम वो देखेंगे टैरोट कार्ड से। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, अपने मन को भी शांत कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशंस क्या है, उनके रिश्ते की वाइब्रेशन बताइए। मेरे व्यूअर्स के रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके रिश्ते की वाइब्रेशन। ओके, यहाँ पर है ब्रेक थ्रो, यहाँ पर है अलोननेस। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आप अपने रिश्ते में महसूस कर रहे हो, ये भी महसूस कर रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। अब ये ऑब्स्टिकल लोगों के थ्रू हो सकते हैं या फिर खुद से भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके की बाउंड्रीज आप दोनों फील कर रहे हो, मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, झिझक महसूस कर रहे हो। आपको भी लग रहा है कि मन तो करता है कि मैसेज मैं ही कर लेती हूँ, वो तो नहीं कर रहा, या कॉल मैं कर लेती हूँ, पर खुद को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एज सेम ये भी ऐसा ही महसूस करते हैं और खुद को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अकेलापन, बहुत अकेलापन हो गया है आप दोनों की लाइफ में, बहुत अकेले हो गए हो, आप दोनों नहीं रह पा रहे हो एक दूसरे के बिना। बहुत बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ना कि कोई नहीं है आसपास, ना आप किसी के साथ रहना चाहते हो, ना ये किसी के साथ रहना चाहते हैं। बहुत बहुत ज्यादा लोनलीनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 9 की एनर्जी जो दिखाई दे रही है ना, कि इस रिश्ते के लिए ना दोनों ऑप्टिमिस्टिक जरूर हो। ठीक है, अकेलापन जरूर है या फिर नहीं अप्रोच कर रहे हो, पर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जरूर है आप दोनों के मन में। ठीक है, वो दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये जल्दी से अब इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, जो ऑब्स्टिकल वाली एनर्जी है, या जो सोचने में ही लगे पड़े हैं, क्योंकि सोच बहुत रहे हैं, माइंड का कार्ड है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैलकुलेशन बैठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं या करती हूं तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये गुस्सा हो जाएगा वो गुस्सा हो जाएगा, ऐसा आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे, या बहुत चीजें इनके माइंड में भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बट सबसे बड़ी बात यहां पर दिख रहा है कि ये इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तोड़कर सब कुछ छोड़कर अब सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे इस ऑब्स्टिकल्स को खत्म करना है, चाहे कोई इंसान के रूप में हो, अगेन मैं कह रही हूं ऑब्स्टिकल, या फिर सिचुएशन हो। ठीक है, जो भी है ऑब्स्टिकल्स बहुत दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो ऑब्स्टिकल अब खत्म होने को भी है, ये एनर्जी भी दिख रही है। गाइस मुझे यहाँ पर 9 नंबर 11 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली बहुत टाइम से इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कंफ्यूज माइंडसेट, परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों के सामने जैसे धुंधला अंधेरा छा गया हो, देख रहे हो आंखें बंद है, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करें क्या नहीं करें। इनके माइंड में बस यही चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत टाइम से, पर कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी भी होती हुई दिखाई दे रही है कि इनको अब एग्जैक्टली क्या करना है इस रिश्ते का, क्या इनको एक्शन लेना है नहीं लेना है, वो क्लैरिटी भी आ रही है आपके रिश्ते में ना। कहीं ना कहीं आपको भी क्लैरिटी आ रही है कि मैं क्या करूं। ठीक है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्लियर माइंडसेट नहीं है तो बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, कंडीशनिंग का कार्ड है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि खुद को ऐसा लग रहा है इनको कि बद गए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इनकी एनर्जी किसी ने बात ली हो, इस टाइप की एनर्जी भी फील हो रही है इनको। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि किसी का इनके ऊपर ना कंट्रोल दिखाई दे रहा है। बेसिकली कंडीशनिंग का कार्ड देखूं तो कोई ऐसा जो इनके सामने बोल भी नहीं पाता था या बोल नहीं पाती थी, मेल फीमेल जो भी हो, आज आप दोनों के रिश्ते में बहुत बोलने लगा है।
ठीक है, इन्हीं की छूट की वजह से ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट जो भी है, डिवाइन गाइडेंस लेते हुए, डिवाइन से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दिख रहा है कि इस स्ट्रेस वाली एनर्जी से निकलना है। मैंने कहा ना, कोई है यहाँ पर जो इनको बांध के रख रहा है या फिर अपने हिसाब से चला रहा है, या आपके रिश्ते को जो इम्पैक्ट कर रहा है, जो आपको भी नहीं पसंद। पहले इनको पसंद जरूर होंगे वो लोग, बट आज इनको भी नहीं पसंद। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। अब ये एनर्जी से बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं, क्योंकि आप देखो, बंदर चला रहा है इंसान को, आप देख रहे हो, इसका ये भी काम में ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इसको भी पकड़ा है, इसको एंटरटेन भी करना है, ये भी पकड़ना है, कितना सारा काम एक साथ करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी इतना काम एक साथ करेगा तो एग्जॉस्ट होगा ही होगा ना। तो यहाँ पर एग्जॉशन दिखाई दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जल्दी से इस एनर्जी को तोड़कर, इन सबको छोड़कर ये आपको अप्रोच करने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग को देख लेते हैं। ओके, डीपेस्ट फीलिंग देख लेते हैं आपके पार्टनर की। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है कैंडल के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। वाओ, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, कैंडल जो गिर रही है ना, ड्रॉप्स यानी कि वैक्स जो गिर रही है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है स्टार की एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इमेज बन गई है। ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो आपको लेकर पॉजिटिविटी है इनके मन में या पॉजिटिव सोच रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें एक्सप्रेस करना है बेसिकली आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो ये दूरियां आई है ना आप दोनों के बीच में, उससे आपका रिश्ता हैम्पर नहीं हुआ है, या उससे आप ये मत सोचो कि ये दूरियां आ गई है तो अब ये मुझे लेकर कुछ भी फील नहीं करता या नहीं करती। ऐसा नहीं है। इनके मन में प्यार आपके लिए डे बाय डे बढ़ ही रहा है, पैशन बढ़ ही रहा है, स्पार्क बढ़ ही रहा है, अफ्रेक्शन यहाँ पर बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस में ये खड़े नहीं उतरे। इनको रियलाइज है जो आप चाहते थे इन्होंने वो कभी नहीं किया, बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप देखोगे इनका बदला हुआ रूप, क्योंकि ये अब वो हर एक चीज करना चाहते हैं जो आपको खुशियां देती है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे इनके साथ समय बिताना, या ये आपसे बात करें, कॉल में मैसेज करें, आपका हाल चाल पूछें, आपकी केयर करें, आपको पैम्पर करें, आपका ध्यान रखें, जिस भी तरीके से आप चाहते हो कि ये आप पर फोकस करें, आपके लिए लॉयल रहें, एज सेम ये हर चीज करने वाले हैं। क्योंकि इनको करना है अब आपके लिए पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल से ना, अब आपके लिए करना है। ये ऐसा फील करते हैं कि आप आज तक ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि ठीक है आपकी भी बेसिक नीड्स थी इस रिश्ते से ना, आपकी एक्सपेक्टेशन होना जायज़ है। इनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप इनके साथ कनेक्शन में हो, रिश्ते में हो, तो किसके साथ, किसके लिए एक्सपेक्ट करोगे, किसके साथ सोचोगे? इन्हीं के लिए तो सोचोगे ना कि ये आपकी तारीफ करें, आपको पैम्पर करें। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा, ये सब तो बेसिकली इनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए, थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए, थोड़ा हंसी खुशी से रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हर समय रूड बन गए और इग्नोर करते रहें, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मैसेजेस का, या एक एक घंटे, दो दो घंटे, या सुबह से शाम को कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आप, क्योंकि यहाँ पर इनके मन में आपके लिए पैशन बढ़ रहा है। आपके साथ जो दूरियां हैं वो एहसास हो रही है कि भाई गलती हो गई है, ठीक है, गलती हो गई है, अब इन गलतियों को सुधारना है, ठीक है, ऐसा लग रहा है इनको। क्योंकि या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर मे बी आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो शादी को निभाना चाहते हैं। मतलब रिश्ता जो भी है आपके साथ निभाना है, ठीक है, आपके साथ रिश्ते को ग्रो करना है, क्योंकि आपके लिए ऑब्सेशन इनका डे बाय डे बढ़ रहा है। मैंने बोला ना, पैशन दिख रहा है
आप खुद फ्लेम देखो, कब से हाई फ्लेम है। तो वो ऑब्सेशन, वो पैशन आपके लिए है। और जो भी आप दोनों के बीच में रुकावट आ रही है, उन सब रुकावटों से बाहर निकलना है, क्योंकि प्यार है, इनके दिल में प्यार है। निकलना है स्ट्रेस से, स्ट्रेसफुल लाइफ से, क्योंकि 2 सुकून के पल चाहिए जो कि आपके साथ ही मिलते थे या मिल सकते हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, आपसे प्यार आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, ठीक है। हाँ, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है, या थोड़ा स्ट्रेस लेवल इतना हो गया, आपको सुना दिया, आपको गुस्सा कर दिया, या जो भी है, जहाँ जो चीज़ें इनने की, इनने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहाँ ये फंस जाएंगे, चाहे जॉब में हो, करियर में हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। इनने सोचा नहीं था, बट हुई इनके अगेंस्ट सब चीज़ें, सिर्फ सारा सिचुएशन, सारा सिनेरियो इनके अगेंस्ट हुआ है। तो अभी समझ में आ रहा है कि बहुत हो गया यार, बहुत एग्जॉस्ट रह लिए, बहुत स्ट्रेस में रह लिए, अब खुश रहना है, अब सुकून चाहिए, अब लाइफ को एंजॉय करना है। और किसके साथ? वो आपके साथ, ठीक है। इसीलिए इनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपको अब ये सीक्रेटली लव करने लगे हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि मन ही मन में चाहना, मन ही मन में पसंद करना, आपके लिए अफेक्शन फील करना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भले ही आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या आज भी नहीं कर रहे हैं एक्सप्रेस, पर इनके मन में आपके लिए डीप लव दिख रहा है, डीपली प्यार करने लगे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं कह रही हूं तो, ठीक है। बस कहने के लिए नहीं कह रही हूं, सच में दिखाई दे रहा है। भले ही एक्सप्रेस नहीं किया है, आपको जताया नहीं है, पर अब एक्सप्रेस भी करेंगे। क्योंकि जब तक आपको भी कैसे एहसास होगा, जब तक ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं गलत किया, सॉरी फील कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, जो भी इन्होंने एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू कहा है। बट अब सुधारना है, गलतियां होती हैं, इंसान से ही होती हैं, इनसे भी हुई है, ठीक है। सोच थी इनकी, गलत सोचते थे ये। अब उस सोच को जैसे ये सुधार रहे हैं, या फिर जैसे इनकी सोच बदल रही है, तो आपको लेकर भी बदल रहा है, सोच भी बदल रही है, और आपके लिए एक्शन भी लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए आपसे पूरे दिल से सॉरी बोलेंगे, क्योंकि करंटली तो आइसोलेटेड, अकेलापन, फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा लग रहा है कि कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है, किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टेड, लेस इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर आपसे कोई भी दूर हो रही है चीज, ठीक है, यानी कि अगर ये आपसे कोई भी चीज इनको दूर कर रही है, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, तो वहां पर ही इंटरेस्ट नहीं है। उस सिचुएशन को, उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं जो आपसे दूरी बनाने का जिम्मेदार है, या जो दूरी बना रहा है आप दोनों के बीच में, या गलत फहमी पैदा कर रहा है, इनके कान भर रहा है, इवन इनका साथ भी दे फिर भी कान भर रहा है, आपके अगेंस्ट बोल रहा है, उनसे भी दूरी बनाने की कोशिश करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनका काम ही हम दोनों को अलग करना है, इसीलिए आपके साथ रियूनियन करना है, हैप्पीली आपके साथ रहना है, ठीक है। बहुत जल्दी ये रहेंगे भी, क्योंकि है इनके मन में ना आपके लिए वो फीलिंग्स, वो पैशन है। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल जरूर कर रहे हैं, अपने को एक लिमिट में बात जरूर लिया है, पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत जल्दी एक्सप्रेस भी करना है, ठीक है, करेंगे। आने वाले समय में जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, बार बार दिल तोड़ा है, और उस हर गलती की ना माफी मांगेंगे, उस हर गलती के लिए पछता रहे हैं, उस हर गलती के लिए आपके साथ, आपके सामने ना रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ठीक है, हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे आप। बस चाहेंगे, कुछ नहीं चाहेंगे, बस एक बार माफ कर दो आप, ठीक है। भले ही आपको रिश्ते में आना है, नहीं आना है, वो आपका कॉल है, बट दिल से माफ कर दो, और एक दोस्त बनकर तो रह ही सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यस, ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको नहीं इनके साथ कनेक्शन में आना है, आपको ट्रस्ट नहीं है, इवन अगर ये आते हैं ना, तो एक फ्रेंड ही बन जाओ, एटलीस्ट जान लोगे, एटलीस्ट समझ लोगे, देख लोगे कि सच में ये इंटरेस्टेड हैं आप में या नहीं, ये बदले नहीं बदले, तो आपको एक क्लैरिटी भी हो जाएगी, फिर आप अपना रास्ता, उस हिसाब से चूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे अच्छा है, अगर ये आते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो आप इन्हें माफ कर दो। अगर फ्रेंड बनना चाहते हैं तो बन के देख लो, या थोड़ा सा बात करके देख लो। अगर आपको सही लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इनके साथ रिलेशनशिप, रिश्ता अपना, वरना कोई बात नहीं, मत करो ना। यहाँ पर फोर्स थोड़ी है आपको, ठीक है, फोर्स किसी चीज का नहीं है। आप कैपेबल हो, अपने में विश्वास रखने वाले हो, आप सेल्फ लव करने वाले हो, ठीक है। बस पॉजिटिव रहो, क्योंकि अब
सिचुएशन जैसा आप चाहते थे, जो आप सोचते थे, आज तक क्या सोचते हुए आए हो, वो सब आपको मिलने वाला है, वो सब आपके साथ होने वाला है। ठीक है, बस एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिविटी की जरूरत है आपके अंदर। ओके, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।